हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और हॉरर एक्सपीरियंस लेके आ गई हूँ जो कि मेरे भतीजे के साथ घटी थी। तो दोस्तों, अमावस्या की रात जो लोग ये सोचते हैं कि बड़ों की चेतावनी सिर्फ डराने के लिए होती है, वो ये कहानी मत सुनिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत गुस्सा हूं अपने भतीजे के ऊपर। जब उसने मुझे ये सारी बातें बताई ना, मुझे बहुत बुरा लगा कि यार क्यों लोग ऐसे होते हैं। आजकल के टीनेजर्स, आजकल की पीढ़ी क्या सच में ऐसी हो गई है कि बड़े जो भी बातें बोलते हैं, जो भी बातें बताते हैं, समझाते हैं, उसको ऐसे इग्नोरेंस पे ले लेते। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा होम टाउन छत्तीसगढ़ में है और मैं रायपुर से बिलोंग करती हूँ। काम की वजह से मैं पिछले कई सालों से पुणे में रहती हूँ, लेकिन जैसे ही राखी, दिवाली या छुट्टियां आती है तो मैं अपने घर जरूर जाती हूँ। और आप जानते हैं, जब घर की कोई बुआ या मौसी आती है तो घर का माहौल ही बदल जाता है। सब इकट्ठा होते हैं, बातें होती है, हंसी मजाक चलता है। और उसी दौरान मेरे भतीजे ने मुझसे कहा, बुआ आपका यूट्यूब चैनल है ना, हम आपके बहुत सारे हॉरर स्टोरीज सुने, मगर आप सच में एक बताओ, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत ज्यादा हॉरर हुआ होगा, आपके साथ खुद घटी होगी घटना। मैं उन्हें पुणे वाला अपना अनुभव सुनाती हूँ, जो मेरा हॉन्टेड गर्ल्स पीजी वाला यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो है। वो उसको सुनने के बाद सब बोलते हैं कि चलो बुआ, अच्छा है आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। मैंने बोली, हाँ खैर मेरी बात छोड़ो, अभी तुम लोग बताओ कि किस किस ने क्या क्या हॉरर एक्सपीरियंस फील किया है, नहीं किया है, लाइफ कैसी जा रही है। तभी उनमें से मेरा एक भतीजा मुझे बोला कि बुआ, मेरे साथ एक घटना घटी थी और ये बात मैंने कभी किसी को घर में भी नहीं बताया। उसकी आवाज में इतना डर था ना, उसको सुन के मुझे लगा कि ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ। तो मैंने उसको पूछी कि क्या हुआ था तेरे साथ। तो उसने कहा कि वो अमावस्या की रात थी। दोस्तों, अब अमावस्या ना, जहां पे नो मून रहता है, उसको प्लीज आप लोग ना थोड़ा सा सीरियस लिया करो, क्योंकि वो एक्चुअल में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। आप सुनो मेरे भतीजी के साथ क्या हुआ था। उस टाइम की बात है जब मेरा भतीजा बहुत आवारा किस्म का था। रात को घूमना, देर से घर आना, दोस्तों के साथ बेवजह भटकना, ये सब उसकी आदत बन चुकी थी। उस दिन घर में हर बड़े उससे समझा रहे थे। उसके मम्मी, उसके पापा, उसकी बड़ी मम्मी, दादी, सब लोग एक ही बात समझा रहे थे कि बेटा, आज अमावस्या है, आज घर से बाहर मत जाना। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं ना आज की पीढ़ी को। उसने हाँ में सिर हिलाया तो, मगर मन में तय कर लिया था कि आज तो मैं घूमूंगा, मतलब घूमूंगा। रात होते ही वो बाइक लेकर निकल गया। घूमते घूमते 12 बज गए, 1 बज गए। फिर उसने अपने दोस्तों से कहा, अब बहुत हो गया, मैं घर जा रहा हूं। जब वो अकेला घर की ओर लौट रहा था, तभी घड़ी में 2 बज चुके थे और तभी
उसने एक सुनसान जगह पर कुछ औरतों को देखा। वहां पे टोटल 6 औरत थी जो पूजा कर रही थी नग्न अवस्था में, बाल खोले हुए, सर्कुलर फॉर्म करके। ठीक है, वो सब अजीब आवाजें निकाल रही थी कि आओ हमसे खुश हो जाओ, वाओ वाओ, ऐसा समथिंग। कभी झुकती, कभी हाथ ऊपर उठाती, जैसे किसी को आवाहन कर रही हो। मेरा भतीजा डर गया और वो डर के मारे तुरंत बाइक की लाइट और बाइक दोनों ही बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा अगर आवाज आई तो कुछ बहुत गलत हो सकता है। लेकिन तभी एक औरत की नजर सीधे मेरे भतीजे के ऊपर पड़ी। दोस्तों, बस यही वो पल था जहां किस्मत और मौत आमने सामने खड़ी थी। वो बिना कुछ सोचे बाइक स्टार्ट कर लिया और वहां से भाग गया। वो घर जैसे पहुंचा, बाइक को खड़ा किया, साइड स्टैंड में लगाया और चुपचाप सो गया। दूसरे दिन घर वाले पूछे, तू कल गया था ना घूमने? तो उसने कुछ नहीं बताया। फिर सब, आप जानते हो, घर वाले टॉन्ट करते हैं कि बेटा जाना, घूमने नहीं जा रहा है आज, क्यों है अभी तक के घर में? तो उसने बोला कि मैं नहीं जाता, बस मेरा मन नहीं है और सोचा कि अब नहीं घूमूंगा मैं, क्योंकि कल ही मेरे साथ एक बहुत गंदा वाला एक्सपीरियंस हुआ है। और उसी दिन की रात को वो सो रहा था, और जब वो सो रहा था तो उसको सपने में वही औरत दिखी जो बोल रही थी कि इस बार तो बच गए, क्योंकि तूने हमारी क्रिया में विघ्न नहीं डाला। अगर हमारी पूजा टूट जाती तो क्या होता पता है? ये तो सोच भी नहीं सकता। वो हंसने लगी और मेरे भतीजे की नींद टूट गई। वो चीख कर जाग गया। उस दिन के बाद मेरे भतीजे की जिंदगी बदल गई। अब वो रात को घूमना बंद कर दिया, शिव भक्ति शुरू कर दिया, महादेव की पूजा करता है, यहां तक कि वो महादेव का टैटू भी बनवा लिया है। उसने मुझसे कहा, बुआ अब मैं समझ गया हूं कि बड़े लोग यूं ही मना नहीं करते, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होता है। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आज भी ऐसी क्रियाएं होती है? क्या लोग नेगेटिव शक्ति से ताकत पाने की कोशिश करते हैं? अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कई बार बड़ों की एक चेतावनी पूरी जिंदगी बदल लेती है। तो दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी और एक सच्चा हॉरर एक्सपीरियंस। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों ने आज तक मुझे बहुत सपोर्ट दिया है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।